डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और जैसा कि एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, इंग्लिश ग्रामर विद पांडे जी। और कल मैंने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। टेंस में आपको तीनों बता चुका हूं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल में जानकारी देना चाहता हूं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। मान लीजिए 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बट इन तीनों के 4-4 पार्ट्स होते हैं, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और जो तीनों के 4-4 होते हैं, उन चारों के भी 4-4 पार्ट्स होते हैं। ये आपको जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। और आपको आज मैं काइंड्स ऑफ टेंसेस के बारे में जानकारी देने वाला हूं तुरंत। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, काइंड्स ऑफ टेंसेस, टेंस के प्रकार तो मैंने लिखा हुआ है नीचे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। मैंने इंडेफिनिट लिख दिया है बीच में वैसे अभी, लेकिन मैं टेंस और पास्ट टेंस दूसरा, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। पीछे में सबके एक एक एग्जाम्पल भी दे चुका हूं। आपको भी दोबारा मैं वो सारी वीडियो दोबारा दिखाता हूं, जिससे आपके समझ में आ जाएगी सही से। अब प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट का पहला नंबर हम उठाते हैं, प्रेजेंट। ये हमने यहाँ पे उठाया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट कौन कौन सा होता है? पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देख पा रहे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, सेकंड नंबर पे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ये सेकंड नंबर आपका आ गया। थर्ड नंबर, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। चौथा होता है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, ये हो गया आपका प्रेजेंट का 4। 1 2 1 2 3 4। ऐसे सेम पास्ट का होता है, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पीछे में सबके एक एक एग्जांपल्स दे चुका हूं, अभी मैं दिखवा रहा हूं आपको, वीडियो में दोबारा रिव्यू दे रहा हूं। सेम फ्यूचर का भी होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट्स आपके 4-4 हो गए। तो टोटल ये कितने हो गए? 12। अब इन 12 के भी 4-4 पार्ट्स होते हैं। वो कौन से? जैसे पहला आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। लिख देता हूं, पहला प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट का होता है सिंपल, सिंपल वाक्य होता है। दूसरा होता है निगेटिव। तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव। तीसरा आपका इंट्रोगेटिव। चौथा होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। चौथा आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक, तो ये 4 आपके एक टेंस से आपके 4 पार्ट्स बनेंगे। पहला सिंपल, जैसे मैं बाजार जाता हूं। ठीक, मैं बाजार जाता हूं, आपने एक वाक्य उठा लिया। अब इसके आप 4 ट्रांसलेशन बनाएंगे। दूसरा, मैं बाजार नहीं जाता हूं, इस सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पीछे मैं आपको पहचान भी बता चुका हूं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो प्रेजेंट का पहला आपका जो बनेगा वो बनेगा सिंपल। जैसे मैं बाजार जाता हूं, उसी का आपका दूसरा वाक्य क्या बनेगा? मैं बाजार नहीं जाता हूं। 2 हो गए निगेटिव, मैं बाजार नहीं जाता हूं, निगेटिव हो गया। तीसरा आपका क्या मैं बाजार जाता हूं, प्रश्न पूछा गया है, इंट्रोगेटिव। तीसरा आपका इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाएगा, क्या मैं बाजार जाता हूं, केवल प्रश्न ही पूछा गया है। चौथा जो आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनेगा, वो बनेगा क्या मैं बाजार नहीं जाता हूं, प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी लगा हुआ है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव कहते हैं।
इसी तरह से हमारे हर एक के चार चार पार्ट्स, जैसे कंटिन्यूअस टेंस ले लिया कि मैं बाजार जा रहा हूं, सिंपल वाक्य हो गया, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, एम आई गोइंग टू मार्केट। और चौथा, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी लगा होगा, तो प्रत्येक के चार चार हो गए। अब इसका चार बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का चार, परफेक्ट का चार बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का चार। तो हमने बताया टोटल आपको 12 प्रकार होते हैं, 12 के चार चार बन जाएंगे, तो 12 चौक 48। यानी अगर आप एक वाक्य कोई उठाते हैं तो उससे आप 48 तरह के टेंस बना सकते हैं एक ही वाक्य से। मैं बाजार जाता हूं पे ही आप 48 ट्रांसलेशन लिख सकते हैं। ये आपको अगली वीडियो में मैं दूंगा, पूरा 48 ट्रांसलेशन में बना के दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको पहचान बताया था अभी, 1 मिनट आपको वो भी मैं दिखा रहा हूं अभी। तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट्स आपको समझ में आ गए हैं, चार चार जो हमने पार्ट्स आपको बता दिए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है आप वीडियो में दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 12 आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि प्रेजेंट का भी चार, पास्ट का भी आपका चार होता है और फ्यूचर का भी चार होता है। और इन चारों के, इन एक एक के चार होते हैं, तो 12 चौक 48, एक वाक्य से 48 ट्रांसलेशन आपका बनने वाला है अगली वीडियो में। और इसके पहले मैं आपको कल वाला यानी एक बार दोबारा सारी पहचान दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, फ्यूचर का ये आपका पहचान मैंने लिख दिया है कि किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, आने वाले समय में यानी हमने पहले ही बताया था भविष्य काल होता है अगर आने वाले समय का बोध होता है। तो फ्यूचर टेंस में जो मैंने कल आपको बता दिया था कि किसी समय के किसी कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये सब चीजें आती हैं वह फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है। उस वाक्य को बोलते ही ये लगता है कि ये ना कार्य अभी पूरा हुआ है न चल रहा है, ये आने वाले समय में होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स भी दिया था कि मैं एक पत्र लिखता रहूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, ये आपका फ्यूचर टेंस का वाक्य है। इसी तरह से कल मैंने आपको इसके पहले आपको बताया था पास्ट टेंस, आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने का बोध हो रहा था, हो चुका था या लंबे समय से होता रहा था। जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है और बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है वह आपका पास्ट टेंस का होता है। हमने इसका एक एक एग्जांपल्स भी सबके दिए हुए हैं, आप पीछे की वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था चार पार्ट्स, इन चारों के पहला इंडेफिनिट का मैंने ये एग्जांपल दिया है, दूसरा हमने कंटिन्यूअस का एग्जांपल नीचे दिया है, तीसरा परफेक्ट का और सबसे लास्ट में यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ऐसे मैंने आपको हर टेंस में, प्रेजेंट का भी आप देख सकते हैं, तीसरा आप प्रेजेंट का देख पा रहे होंगे, प्रेजेंट के भी मैं चार चार पार्ट्स आपको बता दिया हूं। पहले का एग्जांपल ये दिया हूं, आई रीड बुक, कंटिन्यूअस का आई एम रीडिंग बुक, प्रेजेंट के परफेक्ट का दिया हूं आई हैव रीड अ बुक, परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आई हैव स्पेलिंग एक ही होती है लेकिन ये आपकी थर्ड अवस्था है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई हैव रेड अ बुक, ये आपके परफेक्ट का मैं एक एग्जांपल दे चुका हूं। आई हैव बीन जो चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें समय निश्चित दिया होता है, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, 1 घंटे से मैं किताब पढ़ रहा हूं। ऐसे ही मैंने आपके हर एक का मैं आपको एक एक एग्जांपल दे चुका हूं। किसी भी वीडियो को देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काइंड्स ऑफ टेंस समझ में आ गया है। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर अपना रिप्लाई दें, मैं जरूर बेहतर करने का प्रयास करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीछे की वीडियो पाने के लिए जरूर जाएंगे, देखेंगे और कॉपी पेन लेके हमेशा एक एक वीडियो नोट करके और उसको आप लोग
देखते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, गुड नाइट।